हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ नो कांटेक्ट पे रीडिंग कीजिए, तो आ चुकी है आज की रीडिंग। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हम एनर्जीज़ और जो भी यहाँ पर मुझे सिनेरियोज पिक होंगे मैं आपको बताऊँगी, आपके पार्टनर के बारे में, आपके पर्सन के बारे में। ये भी देखेंगे कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। आपके पर्सन का कोई नेम इनिशियल कुछ भी नहीं है, ठीक है। या तो आप इंट्यूटिवली पाइल को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो स्टोन्स रखे हुए हैं। ये है रोज क्वार्ट्ज ग्रुप नंबर 1 के लिए, और ये है सिट्रीन, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। 16 टू 31 ग्रुप नंबर 2। अच्छा, मैं इसीलिए डेट ऑफ बर्थ से आज रीडिंग ले रही हूँ ताकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं और आपके पार्टनर की जो आपके आसपास एनर्जीज़ हैं, स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए, तो उनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली पिक हो, ठीक है जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल प्रेडिक्शंस है, जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया था, 1 से लेके 15 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला स्टोन रोज़ क्वार्ट्ज का सिलेक्ट किया था, तो एक बात बोल दूं कि आपको रोज़ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करना चाहिए। इंट्यूटिवली आपने पिक किया, और पाइल नंबर 1 के लिए भी मैंने रोज़ क्वार्ट्ज ही रखा है जो मुझे चैनल्ड हो रहा था, तो इसका मतलब रोज़ क्वार्ट्ज। आप दोनों के बीच सिचुएशन को सही होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज यानी कि लव, प्यार, मोहब्बत कहीं ना कहीं खो गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप ये वाला जो है पेंडेंट के सूरत में या जो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ जो मैंने पहले से ही निकाल के रखी हुई हैं, यहाँ पर क्या एनर्जीज़ आती हैं आपके लिए। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उनके मैसेजेस भी देखेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं हो। लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पर है लिमिटेशन, फेयर्स, फ्रीडम, ओ रीयूनियन, ओ माय गॉड, सोल टाई। यहाँ पे क्या, फसाड। इसको अगर मैं इस तरह रखूँ, नहीं, इनको अगर मैं ऐसे रखूँ, फसाड, देन लिमिटेशन, देन फेयर्स, सॉरी, देन फ्रीडम, एंड देन यहाँ पर लास्ट में अगर मैं रीयूनियन रखूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। देखो क्या है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की ये जो है ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। सिचुएशन एंड सिनेरियोज अगर आपसे मैच होता है तो यानी कि रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच नहीं होता, आपको एनर्जीज पिक नहीं हो रही हैं, आपको लगता है नहीं 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 ये मेरी रीडिंग नहीं है, तो इसका मतलब आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप ग्रुप नंबर 2 भी देख सकते हो या फिर आप नेक्स्ट टाइम देख सकते हो, ओके। तो क्या है, यहाँ पर मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने एक हमेशा अपने फेस पर जब भी आपके साथ रहे, क्योंकि इस वक्त तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जब भी ये आपके साथ रहे ना, तो एक फेस अपना मुखौटा छुपा के रखा इन्होंने। लेट्स से जैसे एक बंदा एक्चुअली में कुछ और ही है लेकिन वो दिखा कुछ और रहा है, यानी अपना जो रियल फेस है वो आपको दिखा नहीं रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई फेयर्स रहे हैं, डाउट्स रहे हैं, और इन्होंने ऐसा क्यों किया वो मैं अभी चेक करूंगी जब हम टैरोट से रीडिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं वो पहले मैं चेक कर लूँ। देखो, कुछ फेयर्स, कुछ डाउट्स इस पर्सन को ज़रूर रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने हमेशा आपके साथ एक लिमिट्स रखी। यानी कि ठीक है, करीब भी आते थे, बात भी करते थे, लेकिन फिर लिमिट्स क्रिएट कर देते थे, ठीक है। लिमिट्स यहाँ पर रख दी जाती थी आप दोनों के बीच। फाइनली आपको ऐसा लगा, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है विद दिस पाइल कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को आज़ाद किया है, फ्री हो चुके हो इस कनेक्शन से। आपने कहीं ना कहीं लिमिट्स रख दी हैं। अब आपको शायद ये कनेक्शन, देखो, चाहिए भी नहीं भी चाहिए ये कह सकते हो, ठीक है। मतलब कि
यस, आप चाहते हो रीयूनियन हो, बट आप चाहते हो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएं, ठीक है, बीच में। ऐसा नहीं कि जैसे पहले वो जिस तरह पहले वो रिएक्ट कर रहे थे वो दोबारा वही अगर उसी तरह आते हैं तो फिर आपको मंजूर नहीं है, राइट। तो आपने कुछ लिमिट्स रखी हैं, खुद को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया है। आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल सेल्फ लव कर रहे हो, करना भी चाहिए। समटाइम्स इंसान थोड़ा थोड़ा सेल्फ लव से हट भी जाता है, कभी कभी होता है कुछ लोग पटरी से हट जाते हैं, कभी कभी इंसान है, जाहिर सी बात है, याद भी आ जाती है, तो ये तो नेचुरल है। तो अगर याद आती है, मुझे जब कोई कुछ पूछता है मुझसे आके कि मैम क्या करें, याद आ रही है, किस तरह मैं उसको अपने माइंड से निकालूं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि माइंड से निकालने की ज़रूरत ही क्या है याद आती है तो आने दो, ठीक है, माइंड से निकालने की ज़रूरत ही क्या है, माइंड में रहने दो, रहेगा तभी तो खुद ब खुद जाएगा। ये तो हीलिंग प्रोसेस है, इसको गुजरने दो, ठीक है। जितना ज़ोर दोगे, जितना ओवर थिंकिंग करोगे, जितना सोचोगे कैसे निकालूं कैसे निकालूं, कैसे ये सब अपने माइंड से बाहर निकालूं, उतना ही उस जाल में फंसते चले जाओगे। रोना आ रहा है रो लो, याद आती है याद कर लो, ठीक है, लेकिन अपने आप को सेल्फ लव करना मत भूलो, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब आप रोकर मन आपका हल्का हो जाएगा ना, तो फिर दोबारा आप खुद को सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दोगे। तो मन हल्का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप दोनों का सोल टाई है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन दिखा कुछ और थे, आपको कुछ और ही थे, लेकिन एक्चुअली कुछ और। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो पता नहीं क्यों अब मैंने ऐसे कहा, बस मुझे जनरल हो रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन दिखाते नहीं हैं। लेट्स सी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है। वो हमें टैरोट से कुछ पता चलेगा कि ऐसा ये पर्सन क्यों करते थे, ये फेयर्स और डाउट्स किस चीज़ के थे जो उनको लिमिट्स रखने के लिए मजबूर कर देते थे, या आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की वजह ये लिमिट्स बनी, ठीक है। लेट्स सी, या 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 2 ऑफ स्टाफ, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या तो आप इनसे इंटरनेट पर ही मिले हो, या इंटरनेट ही एक माध्यम है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे, या एक दूसरे को देखते थे, ठीक है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियाँ हैं, इस वक्त दूरियाँ हैं, ठीक है। अगर साथ भी थे लेट्स से, तो इस वक्त दूरियाँ हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ही फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वहाँ पर भी एरीज, लियो, सजिटेरियस आया, यानी कि बहुत फायरी एनर्जी है। वाओ, लुक एट दिस, सन, शम्स। मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे कि लव, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहा था ना मैंने, आ गया ना सन। आप दोनों इस तरह हो, देख रहे हो 2 बच्चे आपस में कैसे खेल रहे हैं। सन, खुशी, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, खुशी। लेट मी क्लियर, कुछ और कार्ड्स लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, कैसी है नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, मन ही मन में सब कुछ इनके चल रहा है। 9 ऑफ वैंड्स, लेकिन खुद को रोका हुआ है, फिर से वही एनर्जी आ रही है, ठीक है, खुद को रोका हुआ है। यस, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर, लेकिन कम है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर बॉटम में आपको एक चीज़ बताऊँ तो खुश हो जाओगे, पता है क्या है? लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन आपके साथ, यहाँ पर देख रहे हो रेड रोज़ है, ये पर्सन आपके साथ इस तरह पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, इन्फिनिटी, लास्ट तक, लास्ट लॉन्ग टर्म, जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे और दोनों इस तरह होगे,
लुक एट दिस ब्यूटी, 2 ऑफ कप्स। आप दोनों सोलमेट हो, सोल आप दोनों का कनेक्टेड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो सबसे पहले रीयूनियन है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रीयूनियन की तरफ जा रहे हैं बाय द वे। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक रहा है या बहुत ज़्यादा टेंशन आपके कनेक्शन में रही है, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए स्पेशली है, ये पार्टनर आपके जो है ना बुरे नहीं हैं, ठीक है। वक्त और हालात बुरे थे, सिचुएशंस बुरी थी आप दोनों के बीच, इस पार्टनर का कोई कसूर नहीं है आपके, ठीक है। मैं कभी भी इस तरह नहीं करती हूँ कि साइड लूँ, बट आज मैं इनका साइड इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि इस बंदे का मुझे कोई कसूर नहीं नज़र आ रहा है। फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल, ओ माय गॉड, नीचे देखो दरवेश एंड यहाँ पर देखो आशिकान। ओ वाओ, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग यार। दरवेश, ये पर्सन अपनी सोल को खोजने के लिए हर्मिट मोड है यहाँ पर। वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, जेमिनाई, वर्गो, लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ये पर्सन अपनी सोल को खोज रहे हैं आपके बगैर। इस वक्त जब आप नहीं हो ना, इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। ये पर्सन टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आशिकान, लवर्स, देयर इज़ लवर्स। इस वक्त ये पर्सन अपनी सोल को खोजने के लिए निकल पड़े हैं। इनको समझ में ये नहीं आती। इसके नीचे देखिए 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन को ये लगता है कि अगर ये वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं, थोड़ा ईगो है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। और वो ईगो इस बात का है कि अगर वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट करके रख दी हैं। और वो ईगो क्यों है वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। वो इसीलिए है, देखो इनको लगता है अगर ये आपसे आप आते हैं तो पता नहीं आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे, ऐसा ना हो आप इनको ठुकरा दो, ठीक है, क्योंकि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं। आपने वॉक अवे किया है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, मुझे लगता है आपने वॉक अवे किया है, आपने बाउंड्री सेट की हैं और आप चाहते हो कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है। बट आप चाहते हो कि वो इनिशिएट लें और उनको एहसास हो, कदर हो मेरी, तो वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि जब ये आपके साथ थे तो इनको आपकी कोई एहसास नहीं था, कदर नहीं थी। देखो इन्होंने जो कुछ भी किया ना, इसके पीछे एक रीज़न है। ये पर्सन किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, इनका बैकग्राउंड किसी ऐसी फैमिली से रहा है। इनका चाइल्डहुड स्पेशली, इनका जो बचपन है ना, स्पेशली इनका जो चाइल्डहुड है, ये खुशियों से महरूम रहा है। या यूँ कह लो कि इनके मदर, देखो एक बच्चा जो है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। एक बच्चा जो है ना, अगर वो घर से बाहर निकलता है, उसका किसी से झगड़ा हो जाता है, लेट्स से एक मिसाल है, तो वो झगड़ा हो जाता है। या स्कूल में उसको कोई टोंट करता है, ठीक है। स्कूल में अगर कोई 4 बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको टोंट करते हैं, उससे बदतमीज़ी करते हैं, तो वो किसको आके घर में बताएगा ये सब कुछ? ऑब्वियसली अपने मदर को बताएगा, फादर को बताएगा। लेकिन अगर उसके मदर और फादर उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दें, ठीक है, वो आपस में ही लगे रहें, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा उस चीज़ को अपने अंदर ही दबा कर रख देगा। तो इस बच्चे को बचपन से, इस बच्चे को, ये जो आपका बेबी है, इसको बचपन से ही ये चीज़ सीखनी पड़ी है कि चीज़ों को अपने अंदर दबा कर रखना है। इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है कुछ, बचपन से ही इनको ये लगा है कि बातों को, चीज़ों को, ऐसी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए, वरना लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये पर्सन जो है वो अपने मन की बात अपने अंदर ही रखता है। फसाड, एक फेस पर एक मुखौटा चढ़ाकर लिमिट्स इसीलिए इसने आपके साथ रखी, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि अगर आपको अगर पता चल गया, डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, या आप मेल हो या फीमेल हो, ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि अगर इनको पता चल गया, मतलब आपको अगर पता चल गया कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, या आशिकान, या आपके लवर हैं, तो आप इनको फॉर ग्रांटेड लोगे या आप इनका फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि बचपन में ये चीज़ इनके साथ हुई है, या इनके रिलेशनशिप्स में जो पास्ट रिलेशनशिप हुए हैं, इनके साथ रहे हैं, वो ऐसा रह चुका है इनके साथ। तभी इन्होंने आपके साथ भी वैसा ही सब किया और हमेशा आपको फ्रेंड जोन में रखा। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ नो डाउट इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन लव के मामले में ये बंदा इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया। लेकिन इस वक्त मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, अगर आप इनको मिस कर रहे हो, मिसिंग एनर्जी है, तो एट द सेम टाइम ये भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स,
ये पर्सन स्पेशली रात के टाइम इनको ठीक से नींद नहीं आती, ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत सोचते रहते हैं अपने माइंड में आपको, स्पेशली एट द नाइट टाइम। रात के टाइम इनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं सुकून की नींद नहीं आती। आई डोंट नो, यहाँ पर भी लाइटिंग ऐसे हो गई है, लाइट की रात की बात की और यहाँ पर मेरी लाइटिंग पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो बहरहाल एनीवेज इस पर्सन को बट ये नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है ये पर्सन। गिव अप तो ये करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। इनकी एनर्जी में वो चीज़ है, इनका एक्शन है। लेट्स देखो 6 ऑफ कॉइंस यानी इक्वल गिव एंड टेक, एंड 9 ऑफ स्टाफ, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये वाली। तो ये पर्सन देखो, ये पर्सन आपको अभी भी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको सोशल साइट पर कहीं ना कहीं स्टॉक भी कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। सन की एनर्जी है, इस पर्सन को आपके साथ ऐसा फील होता था कि जैसे आप ही इनके दोस्त हो, आप इनके लवर हो, आप इनके लिए सब कुछ हो, बट फिर भी ये अपने कहीं ना कहीं अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपना जो बचपन में इनके साथ जो ट्रॉमा रहा या इन्होंने जो कुछ झेला अपने पुराने रिलेशनशिप्स में, वही चीज़ इन्होंने आपके साथ भी करी। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे कसूर नहीं है, इनका ही कसूर है मैम, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। नहीं, आप ये भी तो देखो कि उस बच्चे का, उस बंदे का जो बचपन है वो कैसे गुजरा है। उसको ये सिखाया गया है बचपन से कि जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसको अपने अंदर दबा के रखो। ख़बरदार अगर किसी को बताया तो बिल्कुल नहीं बताना। तुम्हें सब कुछ खुद से झेलना है, तुम्हें सब कुछ अपना अंदर। 7 ऑफ कॉइंस, कुछ ना कुछ इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियली भी दिक्कतें रही होंगी, और वो भी इन्होंने आपसे कभी डिस्कस नहीं की कि मुझे फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें हैं या मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपना कमाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं रहना है, मुझे अपने फादर के ऊपर नहीं रहना है या मदर के ऊपर नहीं रहना है। लेट्स से मुझे नहीं लगता है इनके फादर या मदर या तो सेपरेट होंगे, या तो ये अकेले पले हैं अपने फादर के पास या मदर के पास, या अगर चलो दोनों हैं भी साथ में, तब भी कभी ऐसा इनके घर में रहा होगा कि साथ होके भी साथ नहीं है। तो सब कुछ इस पर्सन ने देखा है। और अभी मैं आपको ये भी एक चीज़ बताऊं इनकी, तो फिर तो आपसे ये रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट होगी अगर ये चीज़ आपसे मैच हो जाती है। इन्होंने आपसे कभी जिक्र भी किया होगा कि छोड़ो यार, जितना लोग करीब आ जाते हैं उतना ही जो है ना वो फिर दूर भी चले जाते हैं। हम दोनों दूर हैं, बेहतर है हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, शादी करेंगे या कमिटमेंट की तरफ जाएंगे, या मैं तुम्हें कमिटमेंट देता फिर हम दोनों भी लड़ना शुरू कर देंगे, या फिर हमारा दिल एक दूसरे से भर जाएगा, तो हम ऐसे ही सही हैं। इन्होंने आपको ज़रूर ऐसे बोला होगा। एक पल में बहुत अच्छा, बहुत प्यार, और दूसरे पल में आपको कंफ्यूज कर देना, ये इस पर्सन की नेचर रही है। लेकिन सच बताऊं, ये पर्सन आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप, बल्कि मेरे ख्याल से शायद आपसे भी ज़्यादा, बट आप समझ नहीं पाओगे शायद, ना ही वो आपको समझा पाएंगे, ना ही वो आपको ये चीज़ समझा पाएंगे। बट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच। ये पर्सन आपको सही टाइम का वेट कर रहे हैं या देख रहे हैं, या फिर इनको यही वाली मैंने जो अभी यहाँ पर कार्ड निकाले ना, देखो 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर आशिकान है। ये पर्सन ने ना इस वक्त खुद को अपनी फीलिंग्स को भी इस वक्त आइसोलेशन में रखा हुआ है। इस तरह के ये पर्सन किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं, अपनी सोल को खोजने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। जहाँ पर हर्मिट मोड आ जाता है वहाँ पर थोड़ी देरी होती है। ठीक है, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को थोड़े डाउट्स भी हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ये डाउट्स हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो कहीं आप इनकी ऑफ़र को ठुकरा ना दो, आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। आप अगर ये फील करते हो तो वो भी यही सेम चीज़ फील कर रहे हैं। आप बोलोगे कि मैम ये तो मेरी एनर्जी है, नहीं, ये आप दोनों की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर रीयूनियन होने के पक्के चांसेस हैं। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, जहाँ हर्मिट आ जाता है उसका मतलब होता है कि ये बंदा जब तक अपनी सोल को नहीं खोजेगा। देखो यहाँ पर भी दूरियां हैं, यहाँ पर भी वेटिंग है। 2 ऑफ वैंड्स यानी कि 2 ऑफ वैंड्स यानी कि दूरियां, वेटिंग, दूरियां। ये पर्सन किसी ऐसे एरिया में रहते होंगे जहाँ पर बहुत रेत हो, डेजर्ट्स वगैरह हो, रेती रेगिस्तानी एरिया हो, या तो ये बिलोंग इधर से करते होंगे, राजस्थान या कहीं इधर से इनका बिलोंग होगा। बहुत ही खूबसूरत है, इनके फेस पर डिम्पल पड़ते होंगे।
आइज़ ब्राउन लगती हैं मुझे इनकी, लाइट सी ब्राउन, बहुत मासूम से हैं। और आपको जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप गए आप, तो आप ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड भी रहे हैं कि आपने क्यों इनको नो कॉन्टेक्ट दिया, या आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, या आप पहले जैसा क्यों नहीं कर रहे हो। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी अपनी वजह से ही तो ये सब हो रहा है, और जब तक ये उस चीज़ को, उस वजह को समझ नहीं लेता, तब तक ये आपके पास कैसे आएंगे। तो इनको समझने दें, आपने कुछ नहीं करना है, आपने जितना करना था आपने कर लिया। आशिकान आया है, लवर्स, ये आपके लवर हैं, आपके लव ऑफ योर लाइफ। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट लव योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद पर फोकस करो, खुद को लव करो। ये रीयूनियन बहुत करीब है, इनको इनकी सोल खोजने दो। जिस तरह आपने अपनी सोल खोजी ना, आपको मिल गई ना अपनी सोल, अपना सोल पर्पस मिल गया है ना, अब इनको खोजने दो, अब इनको समझने दो, जानने दो कि अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है तो इनकी वजह से आई है। ये इन्होंने जो ईगो क्रिएट किया, या इन्होंने जो बचपन का ट्रॉमा जो भी था इनका, वो आपके कनेक्शन में लाया, ये इनकी वजह से हुआ है। इनको समझने दो, ठीक है। इनको अब इनके हाल पर छोड़ दो। और आपने इस नो कांटेक्ट के पीरियड में, जब तक कि आपको कांटेक्ट नहीं कर देते, करेंगे रीयूनियन पक्का है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये नहीं करते हैं तब तक के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ लव करना है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ से कोई एडवाइस आ जाती है, या फिर हमें कुछ और पता चलता है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में या इस पर्सन के बारे में। देन उसके बाद मैं इनके मैसेजेस भी देखूंगी आपके लिए। कुछ और एडवाइस दे दीजिए यूनिवर्स, एंजल्स कुछ और कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मेक द एफर्ट्स, ये खुद ही पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, खुद ही एफर्ट्स डालेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेशन चल रहा है दोनों के बीच, और इस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन खुद ही एफर्ट्स डालेंगे। और ये जो सेपरेशन है ये भी ज़रूरी है, ताकि उनको रियलाइजेशन हो और वो इस ट्रॉमा से बाहर खुद को निकाल सकें। आपने क्या करना है, ग्रैटिट्यूड शो करवाना है। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करवाओ, कमेंट्स में भी आपने ग्रैटिट्यूड शो करवाना है। यू नीड टू बी ग्रेटफुल। आपने मुझे किसी ने कहा था मैम जर्नल किस तरह से मैनिफेस्टेशन होती है, मैं बताती हूँ। देखो बहुत ईजी है, एक जर्नल लो, कुछ मत करो, उसमें ग्रैटिट्यूड शो करवाओ। थैंक यू जो है वो लिखो यूनिवर्स को, ठीक है, थैंक यू लिखो, ग्रैटिट्यूड शो करवाओ। उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया उसके लिए थैंक यू, ठीक है। देन उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो रात के टाइम, जहाँ पर भी बैठे हुए हो आप अपने रूम में, ठीक है, आंखें बंद की, मेडिटेशन की 5-10 मिनट की। उसके बाद आपने आंखें खोली और जो माइंड में आपके आता है, बिना सोचे समझे, सोचना कुछ नहीं है, वो आपने उसमें 5 से 6 लाइनें लिखी और फिर उसको बंद करके रजिस्टर को रख दिया। और रोज़ रात को ज़्यादा नहीं, उस रजिस्टर में आपने ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करवाना है। ये होता है जर्नल जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ, और एक नो कांटेक्ट वालों के लिए, ठीक है, ये देखो डिस्टेंस, ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी था, ये नेसेसरी था आप दोनों के बीच। ये देखो नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो, ये ज़रूरी था ताकि आपका कनेक्शन ग्रो हो, आगे बढ़े। ये बहुत ज़रूरी था इस बंदे को सबक सिखाना, तो वो हो गया है। आपने जस्ट ग्रेटिट्यूड शो करवाना है। एक और बताती हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना करना है कि रात के टाइम, सिर्फ रात के टाइम थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए आपने चैंटिंग करनी है। क्या चैंटिंग करनी है, कॉन्टेक्ट मी या फिर रीयूनियन, ठीक है, कॉल मी, कॉन्टेक्ट मी, रीयूनियन, कॉल मी, कॉन्टेक्ट मी, रीयूनियन, बस। और बिल्कुल एक यकीन के साथ और अपने पार्टनर के बारे में सोचकर, ये ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, वैसे भी करेंगे, लेकिन इस तरह इनको ज़रा आसानी हो जाएगी। लेट्स सी, हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ये टॉक्सिक बंदा नहीं है, ये बुरा बंदा नहीं है, बस इसकी सिचुएशन ख़राब है। देखो, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई सेड, इन्होंने कुछ बोला था आपको, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, रेडी हो इनके आने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए। वेट फॉर मी, कह रहे हैं कि मेरे लिए वेट करो, कहीं जाना मत। क्लैरिटी, बिल्कुल जल्दी ही आपको आएंगे और क्लैरिटी देंगे। और क्या कहना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने बहुत बुरा कुछ किया है आपके साथ। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, तो ये बिल्कुल चीज़ों को वर्क करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू डेट यू, डेट भी करना चाहते हैं भाई।
आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी। सी, मैंने वही वाली रीडिंग जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि आपसे इतना प्यार करते हैं कि इनको खुद से ही डर लगने लगता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, इनको बहुत स्कैरी सा फील होता है कि ये प्यार है कि क्या है, कि मतलब लेकिन इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, इनकी खुशियाँ, इनकी हैप्पीनेस। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग रीयूनियन की तरफ जाएंगे, कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। दिस इज़ माई फॉल्ट, सी बोल भी रहे हैं कि मेरा फॉल्ट है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मेरी गलती है। लेट मी टेक द लीड। उनको लीड लेने दें, आपने कुछ नहीं करना है, यही लीड लेंगे। ठीक है, क्लैरिटी आई होप कि आपको काफ़ी मिल चुकी होगी आज की इस रीडिंग में। यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है और आपने ये सिट्रीन वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, सिचुएशन सिनेरियोज क्या हैं। अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच होती हैं तो इट मीन्स कि रीडिंग आप ही के लिए, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज निकाल के रखी हुई हैं। हम मैसेजेस भी देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी चेक करेंगे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके, स्ट्रॉन्ग मेमोरीज, ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर एंड कमिटमेंट्स। ओके, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियोज और ओवरऑल जो एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे ना शुरू में, मुझे लगता है हो सकता है आप लोग इंटरनेट पर मिले हो कुछ लोग, या फिर आप फेस टू फेस भी 1-2 बार मिले हो, अगर मिले हो तो ठीक है, या कुछ लोग हो सकता है वर्क प्लेस पर इनको जानते हो। जब ये शुरू में आपकी लाइफ में आए थे ना, क्योंकि आपके पुराने जो आपके एक्सपीरियंसेस थे रिलेशनशिप को लेकर, वो इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, जब ये पार्टनर आपके आए तो आपने सोचा कि ओ माय गॉड, मेरी तो विश पूरी हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई दुआ, मेरी कोई मन्नत पूरी हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई अच्छाई की थी, उसका मुझे सिला मिल चुका है इस पर्सन के रूप में, राइट। ऐसी चीज़ें आपके मन में आई होंगी। और कनेक्शन भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही था। और अचानक अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों के बीच किसी बात को लेके हो सकता है झगड़ा हुआ हो, या आप दोनों के बीच अचानक से चीज़ें ख़राब हुई और सब कुछ ख़त्म हुआ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों चले गए। और ये बहुत अचानक से और जल्दी जल्दी हुआ, या तो ये किसी ने करवाया है, हम अभी देखेंगे, चेक करेंगे। अभी मैं ये सारी चीज़ें चेक करूँगी, जब मैं टैरोट से देखूंगी ना तब हमें एनर्जीज पता चल जाएंगी, लेकिन कि ये सब क्यों हुआ आप दोनों के बीच। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टावर, स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ आप दोनों के बीच, और वो सारी ख्वाहिशें, विशेज़ आपकी कहीं ना कहीं टूट गई, ख़त्म हो गई। वो सारे जो आपने एक एक्सपेक्टेशंस रखी थी इस पर्सन के साथ, या जो ख्वाब सजाए थे, आपको लगा कि ये तो बस एवं ही था सब कुछ। ठीक है, ऐसा रहा आप दोनों के बीच। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये पर्सन जो है वो इस वक्त आपकी मेमोरीज़ में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है यहाँ पर। बट मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और करियर और कमिटमेंट्स को लेकर इस वक्त बिजी हैं। यानी इनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हैं इस पर्सन के जो इनको पूरे करने हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस पर्सन के जो पूरे करने हैं। अपना करियर बनाना है या अपने करियर पर फोकस करना है, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मे भी आप दोनों के बीच ये जो एक दूसरे से दूरियां आई हैं, ये झगड़ा हुआ है, ये इनके करियर की वजह से हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपने करियर को चूज़ किया है आपके ऊपर, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन्होंने आपसे बोला भी हो कि इस वक्त मेरे लिए करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो और कोई चीज़ मैं नहीं सोचना चाहता। ठीक है, हो सकता है आपने इनसे करियर मतलब कमिटमेंट वगैरह की बात की हो, कुछ तो ऐसा किया है आपने, कुछ तो ऐसी बात आप दोनों के बीच हुई है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये चले गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है, बात नहीं करना चाहते हैं या बात छेड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ब्लॉक आपको नहीं करेंगे तो आप फिर उनको बार बार परेशान करोगे, मैसेज करोगे। तो ऐसा मत करो ना, हाँ जाना, ऐसा मत करो ऐसा। अगर ऐसा करते हो, आप बार बार उनको कॉल मैसेज करते हो, मत करो। क्यों करते हो? खुद पर फोकस करो, सेल्फ लव करो। एक बंदे ने आपको अगर ब्लॉक करके रखा हुआ है तो ऐसा मत करो। ठीक है, प्रॉमिस करो अब ऐसा नहीं करोगे, कहीं पर उनको नहीं देखोगे और ना ही कहीं पर जाकर उनको मैसेज करने की कोशिश करोगे। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। नो कॉन्टेक्ट का जो रूल है सबसे पहला, वो है ही डिटैचमेंट। डिटैच नहीं करोगे खुद को तो वो पर्सन और दूर जाएगा आपसे। अगर आप चाहते हो, ये पर्दा आपका विश की तरह है,
चाहते हो कि ये विश पूरी हो तो आपको खुद को डिटैच करना पड़ेगा, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। और काफ़ी हद तक आप कर भी चुके हो, मुझे पता है, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त अपने कमिटमेंट्स को लेकर, करियर को लेकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर उलझे हुए हैं। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया है, या हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को लेकर इस वक्त थोड़ा सा बिजी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, तो वो विश आपकी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है मुझे, सबके लिए नहीं, जाहिर सी बात है ये जर्नल रीडिंग्स हैं। या मलिका ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले आई है। मैं देखना चाहूँगी कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि ये पर्सन ने आपसे क्यों दूरियां बढ़ाई हैं। ओ माय गॉड, शाहबानू, ओ यहाँ पर 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस, ओके, लेट मी सी, इंटरेस्टिंग, लेट मी सी। और क्या है यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर, मलिका कौन क्या कर रहे हो 3 क्वींस आ गई हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ सबसे बीच में क्या है पता है, एम्प्रेस। एम्प्रेस का पावर होता है भाई, और वो एम्प्रेस आप हो। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में क्या है एनर्जी आपके पार्टनर की, लेट्स सी। एंड यहाँ पर आ चुका है शाह ऑफ स्टाफ, यानी कि किंग ऑफ वैंड्स, यानी ये खूबसूरत आदमी जो है, ये खूबसूरत आदमी ये फायर मैन जो हाथ में फायर पकड़ के बैठा हुआ है, इसके पीछे बड़ी क्वींस लगी हुई हैं, आपको नहीं पता, लेकिन ये किसी को चूज़ नहीं करने वाला है, ये सिर्फ अपनी एम्प्रेस को चूज़ करेगा। ये खूबसूरत आदमी, यस, ही इज़ हैंडसम, अमेजिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, नो डाउट। बात करने में बड़ा तीखा, बड़ा अच्छा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आप इसीलिए तो इस पर्सन के ऊपर लट्टू हो, ठीक है अगर ये फीमेल है तब भी, ठीक है। इनको देखकर आपको लगा कि हाँ, शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, यही तो है मेरा सोलमेट, यही तो है मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट, सलीक। यस, यहाँ पर देखो ये पर्सन आपके साथ, वेट में मैं कुछ और देखूँ, मुझे सिनेरियोस पता चले। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो ये खूबसूरत आदमी रात को सोता नहीं है, अपनी सेहत ख़राब कर रहा है, और टेंशन एंजाइटी इसने ली हुई है भर भर के, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस वक्त ये टेंशन परेशानी में है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक क्वीन को, यहाँ पर 5 स्टाफ है, 5 ऑफ, बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत कंपटीशन है, क्लियर हो चुका है, बट फिर भी मैं यहाँ पर मलिका ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। हु इज़ दिस मलिका ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है? हु इज़ दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स? 3 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। यहाँ पर तो भाई बहुत सारे सिनेरियोज आ गए हैं। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर स्टार है, एंड यहाँ पर मुर्शिदा, ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्ट, और इसके नीचे है सुल्तान, आ गए सुल्तान, यानी कि एम्परर। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, कार्ड्स ही कुछ ऐसे आए हैं। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बाय द वे, ठीक है, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये पर्सन कोई, आई डोंट नो, ये कोई पॉपुलर पर्सन है, बहुत अथॉरिटी वाला बंदा है, या फिर ये बहुत खूबसूरत है, ये कोई जैसे मॉडल टाइप का पर्सन हो सकता है, ये सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो सकता है, बहुत सारे रील्स वगैरह पोस्ट करता है, बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आते हैं इस पर्सन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, इसका मतलब बहुत सारे लोग इस पर्सन को चाहते हैं, स्टार की तरह देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ये अपने में और परायों में, यानी कि ये बंदा जो है इसको अपनी घर की जिम्मेदारियाँ भी लेनी है, साथ साथ इसको दूसरों की भी। ये कोई लीडर हो सकते हैं, बॉर्न टू बी ए लीडर। ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है बाय द वे, बहुत एटीट्यूड होगा इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ये बंदा है। सुल्तान भाई एम्परर, सेल्फ मेड पर्सन है, पर मुझे यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सोशल साइड पर ज़रूर एक्टिव रहते
होंगे और इनको बहुत सारे जैसे इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। बट ये पर्सन जो है ना, ये आपको हाई प्रिस्टेस की तरह देखता है। इनको लगता है आप इन सारे ऑप्शंस में से एकदम चेंज हो, इनको शुरू से ऐसा लगता था, ठीक है। बट आप दोनों के बीच यहाँ पर कोई दिक्कत है, और वो दिक्कत भी मुझे नज़र आई है, मैं अभी बताती हूँ। देखो अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की यहाँ पर वजह क्या है। यहाँ पर हैं जी 2 से 3 सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये कौन है? ये इनकी मदर हो सकती हैं, राइट, जो नहीं चाहती कि ये आपको कमिटमेंट दें, आपसे शादी करें, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये अप्रूव नहीं करती हैं आपके कनेक्शन को। हो सकता है आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का कोई इशू है, या फिर यहाँ पर समाज की ऊंच नीच होता है ना, वो बहुत पैसे वाला है तो मैं बहुत गरीब हूँ, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। हालांकि आप सेल्फ मेड पर्सन हो, मैं आपको यहाँ आपकी एनर्जी दिखाऊँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, सेल्फ मेड हो, आप खुद से वर्क करते हो, चाहे आप थोड़ा कमाते हो उसमें भी आप खुश रहते हो। ऐसा नहीं है कि उस थोड़े में आप खुश नहीं हो, आप बहुत खुश रहते हो, ठीक है। लेकिन आप भी अपने पैरों पर खड़े हुए हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपना कमाते हो, अपना खाते हो, किसी से मांग के नहीं लेते, ठीक है। इसीलिए तो आप एम्प्रेस हो। ये पर्सन आपको अपने कंपैटिबल समझता है। इस पर्सन को पता है कि आप इसकी मलिका हो, आप इस सुल्तान की शाहबानू हो, आप इस सुल्तान की देखो एक यहाँ पर अगर मलिका है ना तो दूसरी शाहबानू है। शाहबानू की वैल्यू ज़्यादा है मलिका से। अगर ये पार्टनर आपके जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी वाइफ हो सकती हैं, वाइफ या हस्बैंड जो भी, टेक व्हाट रेजोनेट। लेकिन इनकी नज़र में आप हो इनके एम्प्रेस या एम्पर, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो ये इनको अगर लड़ना पड़ा, ये सोच रहे हैं, ये बहुत टेंशन में है, एंजाइटी में है, इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इनका करियर का सवाल है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ये तोड़ देते हैं तो इनको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो यहाँ पर है, कमिटमेंट्स हैं इनके जो इनको पूरे करने पड़ेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है आपके बगैर। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, आपने शायद इनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लाए हो। आपने, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने कट ऑफ किया है कि ठीक है, अगर तुम बात नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम स्टैंड नहीं ले सकते हो, तो फिर दूर चले जाओ। बहुत सारे सिनेरियोज मेरे इस वक्त माइंड में आ रहे हैं। तो ये पर्सन इस वक्त, और अगर इन्होंने खुद आपको कॉन्टेक्ट से मतलब ब्लॉक किया हुआ है ना, तो ये पर्सन इस हालत में है ना, ये ठीक से सो पाते हैं, इनको बहुत टेंशन एंजाइटी होती है। हालांकि ये एम्परर है, इसकी नेचर में ये नहीं है कि ये किसी के लिए रोए या किसी के लिए सोचे, लेकिन ये बंदा आपके लिए सोच रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है गड़बड़। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फूल, द फूल, ये फूल की एनर्जी है, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, क्योंकि जब मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं, ठीक है, या कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया जाए। अभी इस वक्त तुम अपने करियर पर ध्यान दो, ये क्या तुम लग गए हो इसमें तो तुम फंसते चले जाओगे, या फिर तुम्हारा करियर दाव पर लग जाएगा, या तुम्हारी रेपुटेशन दाव पर लग जाएगी, लोग बातें बनाएंगे क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छा, तीसरा सिनेरियो भी बता देती हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि जो खूबसूरत आदमी मैं बता रही थी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल सेट पर स्टार की तरह है। इनके पीछे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी क्वींस इनके पीछे हैं, यानी बहुत सारी औरतें या मर्द बहरहाल चाहते हैं कि वो उनको अटेंशन दें, लेकिन ये आपको देखते हैं अपनी शाहबानू की तरह। ये ऐसा भी होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में गए हो। इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जब आप इनके साथ थे। आपने हालांकि इस पर्सन को बहुत लव दिया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इनकी हद से ज़्यादा इमोशनली बहुत सपोर्ट करा है। आपने इनको इमोशनली, आपने, अगर ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, अपने कनेक्शन में खुश नहीं थे, अपने घर में खुश नहीं थे, या बहुत टेंशन में रहते थे, तो आप हमेशा इनको खुश कर देते थे। आपसे बात करके इनको अच्छा लगता था। आपको एक हाई प्रिस्टेस की तरह देखते थे ये, कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास आकर सुकून मिलता है। आप मेंटोर की तरह इनके लिए काम करते थे। आपने बहुत मशवरे भी दिए होंगे इनको, मशवरे जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे एडवाइजेस दिए होंगे इनको आपने। फ्रेंड्स भी आप बहुत अच्छे रहे होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है। अगर यहाँ एम्प्रेस है तो यहाँ एम्परर है,
दोनों ही अपने जो एक पावर है उसको गिराना नहीं चाहते हो। ये भी अगर ईगोइस्टिक है, आपने भी इनको वो चीज़ दिखाई है कि अगर तुम एम्परर हो तो मैं एम्प्रेस हूँ, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। आपने ये चीज़ बोली है कि मुझे वो चीज़ दो जो मैं डिज़र्व करती हूँ, ठीक है, देन उसके बाद ही मेरे पास आना। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों का आपस में कोई कुछ झगड़ा, कोई कुछ ऐसा हुआ है आपस में आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, और उन्होंने आपको उस झगड़े में कुछ बोल दिया है, कुछ बहुत ही बुरा, और वो अब उस बुरी बात को सोचकर बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी में है, बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में है ये पर्सन। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, रिमेंबर जो शुरू में आया था, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखो, एक बात अगर मैं आपको यहाँ पर इनके एक्शन की बता दूँ ना, एक्शन मुझे इनका फिलहाल यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आया है। हाँ, ये आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, इनके मन में ये चीज़ है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप हो सकता है इस वक्त बर्ड्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं, सीधी बात बता रही हूँ, अभी लिख कर रख लो, अभी नहीं तो कल ही आपकी विश पूरी होगी। ये आपकी विश है, विश फुलफिलमेंट, विश स्टार, होप्स। आप होप्स नहीं हार सकते इस कनेक्शन के ऊपर, बिकॉज ये होप आपको यूनिवर्स ने दी है। आपको डिटैच होना है, बस अपनी वैल्यू करो। आप एम्प्रेस हो, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। देखो, ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। ये अपनी ईगो को लेट डाउन करके कैसे आपके पास आए, कैसे। देखो, इनके इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, 6 ऑफ कप्स, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बट ये उन ऑप्शंस को देखो, उन ऑप्शंस को सर पकड़ कर बैठा हुआ है बंदा या बंदी, क्योंकि ये ऑप्शंस इसके किसी काम के नहीं हैं। इन ऑप्शंस में देख रहे हो, हीरे, चांदी, जवाहरात सब कुछ पड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके के। यहाँ पर देखो स्टोन्स पड़े हुए हैं, मोती, ये चाहे मतलब ये ऑप्शंस इनके सामने रखे भी गए हैं, इनकी फैमिली ने रखे हैं शायद। ये ऑप्शंस देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, इनको ठुकरा कर तुम उसके पीछे जा रहे हो, क्योंकि उस पर्सन को तो पता है ना कि आप उस लेवल पर हो। उस पर्सन, देखो, सुल्तान को पता है ना कि मेरी शाहबानो कौन है, एम्परर को पता है मेरा एम्प्रेस कौन है, लेकिन उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और वो इस तरह से सर पकड़कर बैठ गया है कि मुझे ये ऑप्शंस नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोग क्यों मुझे दबाना चाहते हो? स्पेशली मदर, स्पेशली मुझे यहाँ पर मदर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मदर है, सिस्टर है, आई डोंट नो, बट कोई फीमेल फिगर है, या ये इनकी फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई एक्स भी हो सकती हैं जो इनको बार बार टेंशन देती हैं, एंजाइटी देती हैं और आपसे दूर कर देती हैं। या फिर ये एनर्जीज जो हैं, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर ये एम्प्रेस, ये आपकी अपनी एनर्जी है, क्योंकि आपने इनको कट ऑफ कर दिया। पहले फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ, और फिर अब सब कुछ कट ऑफ कर दिया है आपने, इसीलिए क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए। अब आप बिल्कुल ऐसे खामोश हो गए हो। हाई प्रिस्टेस, अब आप भी, अगर आपको ब्लॉक किया है तो अब आप भी इनको तंग नहीं करते, छेड़ते नहीं हो, और ये अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए, यही सही तरीका है। इनको लगता है कि अब आप ना बिल्कुल ऐसे हाई प्रिस्टेस की तरह जैसे छुप गए हो, बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, सीक्रेटिव हो गए हो। तो ये भी अपने मन में सब कुछ सोच रहे हैं, माफ़ी भी मांगनी है, न्यू बिगिनिंग भी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुल्तान हूँ भाई, एम्परर हूँ, तो खुद से आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मिस बहुत करते हैं आपको। बाय द वे 6 ऑफ कप्स, लेकिन इस वक्त ये पर्सन ऐसा लग रहा है खुद को अपने काम में, फैमिली में, करियर में, अपने काम में ज़्यादा फोकस इनका है। किसी फीमेल फिगर की वजह से तो आप दोनों के बीच कोई झगड़ा या हुआ है, इसीलिए नो कांटेक्ट हुआ है ये। लेट्स सी, इनके मैसेजेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके लिए कोई एडवाइस आती है या इस पर्सन के बारे में हमें कुछ और पता चलता है, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें कुछ और गाइड कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन कुछ और हमें बता दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस है, देखो समटाइम्स डिस्टेंस जो होता है ना वो ज़रूरी होता है,
ठीक है। वो इसीलिए डिस्टेंस आता है, सेपरेशन आता है, ताकि वो अगला बंदा उस चीज़ को समझ सके। वो नेसेसरी होता है, ठीक है, वो ज़रूरी होता है। ये फर्स्ट वाली फाइल में भी ये आया था बाय द वे। तो आपने वैसे भी डिटैच करना है खुद को। नो कॉन्टैक्ट का रूल ही यही होता है कि खुद को डिटैच कर दो, सेपरेशन में डाल दो। दोबारा सेपरेशन आया है, तो ये सेपरेशन होना एक दूसरे के लिए ज़रूरी था, ताकि आप उस चीज़ को, उस डिस्टेंस को समझ सको, या ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ सकें कि आप इनके एम्प्रेस हो। इनको पता है लेकिन समझ नहीं रहे हैं। मतलब पता है एक बंदे को कि ये मेरी एम्प्रेस है, लेकिन उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। तो उनको मानने के लिए ये डिस्टेंस आना ज़रूरी है। डिफ़िकल्टीज आएंगी, बिल्कुल आएंगी दोनों के कनेक्शन में। जेलसी है फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोग जेलस हैं आपसे, आपके इस कनेक्शन से। वो लोग बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है? ओपन योर सेल्फ टू लव। आपने अपनी एनर्जीज को क्लीन रखना है, बिकॉज ये लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक हों। आप दोनों के इस कनेक्शन में मुझे ज़्यादातर इन्फ्लुएंस दूसरों का लग रहा है, या तो फैमिली का, या मदर का, या फ्रेंड्स का, या कोई ऐसी फीमेल फिगर का, जो हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लेकिन फिर भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन को पता है कि इसने आपके साथ मिसबिहेव किया है, गलत किया है, वो गलत बोला है, या आपके साथ मुझे एक नई शुरुआत करनी है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी खुद को हाइड किया हुआ है। फिर भी उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है ये बंदा। क्यों? वही तो समझ में नहीं आता है। इतना ईगो भी किस काम का, राइट? जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो नहीं होता, वहाँ ईगो लाना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये पर्सन बहुत प्राउडी ईगोइस्टिक है, क्योंकि इस पर्सन का मे बी ये बहुत पावरफुल अथॉरिटी वाले पर्सन है। कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, क्योंकि एम्परर है भाई। एम्परर जो है वो बहुत पावरफुल होता है। ये कोई लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं इस पर्सन के अंदर। सेल्फ मेड पर्सन है। दिस इज़ माई फॉल्ट, यस, उसको बोल रहे हैं दिस इज़ माई फॉल्ट, मेरा कसूर है, लेकिन मानना नहीं है। आई वॉन्ट टू डेट यू, डेट करना चाहते हैं ये आपसे। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा ना, ये बंदा सॉरी करना चाहता है। यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एक्यूरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर है, पर ज़्यादातर एनर्जीज अगर देखी जाए तो यहाँ पर पाइसिस है, यहाँ पर एरीज है, यहाँ पर लियो है। फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर। तो इनको लगता है कि फीलिंग्स, क्राइंग, यस, ये बंदा किसी के भी लिए अपनी फीलिंग्स को चेंज करने में इस बंदे को देर नहीं लगती है। ये एम्पर बंदा है, ठीक है, ये किसी के लिए रोता नहीं है। बट अगर ये आपके लिए रो रहा है ना ब्रो, ज़रूर कोई तो बात है, या रो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने इनको छुआ है, ठीक है। आई लव यू सो मच, यस दे लव यू, दे लव यू। बट मैं यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम नहीं दे रही हूँ इस फाइल के लिए स्पेशली। मैं टाइम फ्रेम नहीं दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुर्शिदा है, हाई प्रिस्टिस। ओनली डिवाइन टाइमिंग पर ये सेपरेशन ख़त्म होगी। आपने क्या करना है? आपने सेल्फ लव करना है। मिसिंग योर वॉइस, आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सुनना चाहते हैं कि देख रहे हो कितना इस पर्सन को है, शिद्दत है, लेकिन फिर भी वो बंदा आगे नहीं आ रहा है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आपने सेल्फ लव करना है। अगर आपको अपनी ये विश पूरी करनी है, ब्लैक आइज हो सकती हैं इनकी या आपकी, तो आपको क्या करना है? आपने सेल्फ लव करना है, अपने आप में ध्यान देना है। आर यू रेडी? पूछ रहे हैं आपसे। हीलिंग प्रोसेस, इस वक्त ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं, या आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया है। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे। जब फर्स्ट टाइम आप दोनों मिले थे ना, वो इनको ऐसा फील होता है जैसे बस कल की ही बात है, जब हम दोनों मिले थे, एक दूसरे को देखा था फर्स्ट टाइम। जस्ट नीड अ साइन, इनको सिर्फ एक साइन की ज़रूरत है। ये एरीज हो सकते हैं, बाय द वे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो एंड एरीज। डू यू लव मी द वे आई लव यू? और कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। लियो भी हो सकते हैं, मैंने कहा था लियो हैं। आई कांट सी यू विथ एनी बडी एल्स, तो ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते हैं भाई, इनको पता है। हो सकता है कि इस वक्त आपने कहीं और हाँ कर दी है रिश्ते के लिए, बस आप ये देखना चाहते हो कि नो कॉन्टेक्ट में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। देखो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, सीधी बात है, ये डिवाइन टाइमिंग का है सारा खेल। यहाँ पर टाइम फ्रेम सिर्फ ऊपर वाले को पता है, वो छुपा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स, दूसरों का जेलिसी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली यहाँ पर मदर एनर्जीज अगर है ना, तो फिर भाई ये वो मतलब बहुत यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन एट द एंड फाइनली ये पर्सन चूज सिर्फ आपको करेंगे, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, ये लिख लो, बिकॉज आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो ऑब्स्टिकल्स भी हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जेलिसी है, चैलेंजेस हैं, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी इस कनेक्शन को। देर है दुरुस्त है, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, तो इस बीच में आपने क्या करना है, सेल्फ लव करो, खुद पर ध्यान दो, लव योर सेल्फ। ओके, अपने आप पर ध्यान दो। यही थी आज की आपकी रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।